महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में। वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर महबूबा मुफ्ती ने भी कार्रवाई की बात कह दी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे सीधे शब्दों में रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर जिन बड़े नेताओं का नाम लिया, उनमें महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का नाम प्रमुख है। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी अब कड़ी कार्रवाई की बात कह दी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चेतावनी दी है कि वो रोशनी एक्ट को लेकर उन पर की गई टिप्पणी को या तो वापस ले या फिर मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि सत्यपाल मलिक का झूठा और तथ्यहीन बयान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मेरी कानूनी टीम उन पर मुकदमा चलाने के लिए तैयारी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक के पास एक ही विकल्प है कि वो अपनी टिप्पणी को वापस ले, नहीं तो वो कानून का सहारा लेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 2001 में इस एक्ट को लाए थे। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि इस एक्ट के आने के बाद जम्मू कश्मीर में बिजली की हालत में तो कोई सुधार नहीं हुआ, परंतु कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनीतिज्ञों को मिल गया। मुझे जब लोगों ने शिकायत की, मैंने पता लगाया और अधिकारियों ने इसे सही बताया। मैंने जांच बैठा दी, क्योंकि जांच एजेंसी भी सरकारी थी, इसलिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। जांच का असर हुआ और राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, व्यापारियों को अलॉट की गई सरकारी जमीनें रद्द कर दी गई। एक आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नीति शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए, सबकी ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको, अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्जा कर लेंगे लोग इस पे। मैं क्यों? कहने महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में। वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूँ, ना मैं इसको बेचने का हूँ। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के। इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्जा कर ले या उसे खा जाए। सत्यपाल मलिक के इस भाषण में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में अपना नाम आने पर महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई है। उन्होंने पूर्व राज्यपाल की इस बयानबाजी को शर्मनाक बताते हुए उन्हें अपनी टिप्पणी जल्द वापस लेने को कहा। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगी। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।